स्पॉन्सरशिप क्या होता है, स्पॉन्सरशिप आप कैसे ले सकते हैं और स्पॉन्सरशिप में आप कितना पैसा डिमांड कर सकते हैं। अगर ये सब चीज़ जानना है तो ये वीडियो आपको फ़ायदा देगा। बस कुछ मिनट का समय दीजिए, इस वीडियो में आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा और फिर कहेंगे यार ये तो बहुत ही आसान चीज़ है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या होता है। हर जगह, चाहे एक वेबसाइट हो, चाहे वो एक वीडियो हो, चाहे एक टेलीविज़न हो या कहीं पे भी हो, आप देखते होंगे कि स्पॉन्सरशिप और इसके नीचे जो है कुछ कंपनी का नाम होता है। आखिर इसका मतलब क्या होता है? देखिए, स्पॉन्सरशिप प्रचार करने का एक तरीका है। प्रचार करने का तरीका का मतलब यह है कि अगर आप कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या कोई डिजिटल कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो ऐसे में कंपनियां इस तरीके पे अपना प्रचार करने के लिए एक नया तरीका ढूंढा है और उसका नाम दिया कि स्पॉन्सरशिप का मतलब या तो उस पूरे इवेंट को वो स्पॉन्सर करेगी या जो भी आप डिजिटल कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उस कंटेंट का पूरा स्पॉन्सर वो करेगी। मतलब क्या कि उसमें जो पैसा लगा हुआ है वो पैसा पूरा का पूरा वो कंपनियां पे करेगी। सपोज ये एग्जांपल लेते हैं, मैं अपना एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज डेट कि मैं एक कंटेंट क्रिएट करता हूं, मैं एक वेबसाइट भी, ब्लॉग भी रन कर रहा हूं अच्छा खासा और ये वीडियो भी बना रहा हूं। तो अगर मान लीजिए इसी वीडियो की बात करते हैं, इस वीडियो पे अगर लोग यहाँ पे आएंगे उनको फ़ायदा मिलेगा तो ऐसे में कोई कंपनी आएगी और कहेगी यार एक बात बताइए कि आपके वीडियो पे जो लोग हैं वो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए आते हैं, ऐसे में आप कंटेंट जो क्रिएट कर रहे हैं कंटेंट क्रिएट करिए, लेकिन इस पूरे कंटेंट के बीच में मेरे कंपनी का कुछ प्रचार इसमें कर दीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि मेरे कंपनी का प्रचार भी हो जाएगा, सही ऑडियंस, सही कस्टमर को जानकारी भी मिल जाएगी और दूसरा ये कि आपको जो इसमें खर्चा लगता है ये सब काम करने में, तो इस खर्चे में मैं भागीदारी बन जाता हूँ, मैं आपको कुछ इसके लिए पैसा दे देता हूँ। देखिए, कंपनियां जो होती है उसको तो प्रचार करना है और प्रचार करने के लिए वो डिफरेंट तरीका ढूंढते रहती है। डिफरेंट का मतलब होता है जैसे कि ऑनलाइन फेसबुक पे, गूगल एडवर्टाइजमेंट पे ये प्रचार देगी, टेलीविज़न पे भी प्रचार दे देती है। तो ये सब जो करती है उसमें से स्पॉन्सरशिप देना भी एक प्रचार का तरीका भी है। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तब आपको इसके मायने यही समझिए कि आप जो भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपका एक कमाई का एक जरिया जो है वो स्पॉन्सरशिप भी होगा और इसमें अच्छे कंपनियां आपके साथ टाइप करेगी और जितना एक नॉर्मल प्रचार से आपको पैसा मिलता है उससे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा आपको पैसा मिल जाएगा। ये होता है स्पॉन्सरशिप। अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसको ले कैसे सकते हैं? देखिए, इसका 2 तरीका है। एक तो ये है कि आप कंटेंट क्रिएट करिए, आप जब फेमस हो जाएंगे तो ऐसे कंडीशन में आपका जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगा, कॉन्टैक्ट करने का कोई ना कोई तरीका होगा, उस तरीके से कंपनियां खुद आपको खोज लेगी। दूसरा तरीका होता है कि स्पॉन्सरशिप के लिए भी मार्केट प्लेस बना हुआ है। जैसे कि कोई सामान का खरीद बिक्री, अमेजन कैसे है, अमेजन पे लोग बेचने वाले और खरीदने वाले आते हैं, तो इसी तरह से स्पॉन्सरशिप के लिए भी मार्केट प्लेस है जहाँ पे स्पॉन्सरशिप जो देते हैं वो भी आते हैं, जिनको लेना है वो भी आते हैं। वो देने वाले वहाँ पे अपना पूरा लिस्टिंग करते हैं और लेने वाले वहाँ पे रिक्वेस्ट डालते हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं किसको स्पॉन्सरशिप देना है। अब आपके दिमाग में चलता होगा एक सवाल ये कि इसमें से कौन सा ऑप्शन बेहतर रहेगा और कैसे आपको स्पॉन्सरशिप बहुत अच्छा वाला मिल जाएगा और अच्छा खासा पैसा भी देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा पैसा मिले स्पॉन्सरशिप में, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका वैल्यूएशन हमेशा ऊपर रहे, तो आपको किसी कंपनी के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस करना ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो एक ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं, चाहे वो किसी सोशल मीडिया पे आप प्रेजेंट हो रहे हैं, आपके फॉलोअर अच्छे खासे हैं, आपके फॉलोअर एक मैच्योर फॉलोअर हैं, तो ऐसे कंडीशन में कंपनियां खुद ढूंढते हुए आपके सामने आएगी, क्योंकि उनको प्रचार करने का पर्पस सिर्फ एक ही चीज़ होता है कि उनका प्रोडक्ट सेल हो सके। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा लोग है जो कंटेंट क्रिएट बच्चों वाले कर रहे हैं, तो उनके पास जो लोग आएंगे, जो कंपनी आएंगे, वो बच्चों वाले ही आएंगे, बड़े वाले नहीं आएंगे, मैच्योर नहीं आएंगे, ज़्यादा पैसे वाले नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपका कंटेंट वो ऐसे लोगों के लिए है जो कि एक लेवल पे हैं, उनके पास अच्छा खासा पैसा है, तो ऐसे में कंपनियां आपके कंटेंट पे ज़्यादा लोग न भी रहें तब भी अच्छा खासा पे करेगी। अब आप सोच रहे होंगे
कि कितना डिमांड किया जाए एक स्पॉन्सरशिप के लिए। एक मान लीजिए कि कोई इवेंट कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो ऐसे में कितना पैसा डिमांड किया जाना चाहिए। देखिए ये डिपेंड होता है आप पे, आपका कंटेंट किस टाइप का है, आपका जो ऑडियंस है, आपका जो मतलब फॉलोअर हैं वो किस टाइप के हैं। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो ऐसे में अगर आप मैच्योर एक लेवल वाले हैं तो ऐसे में जान लीजिए कि आप जो है $500 से भी ऊपर डिमांड करेंगे और कंपनियां खुशी खुशी आपको दे देगी विदाउट हेजिटेशन का। लेकिन आपका जो कस्टमर कह सकते हैं, कस्टमर नहीं कहिए इसको, कहिए कि फॉलोअर कह लीजिए, या जो कंज्यूम कर रहे हैं आपके कंटेंट को, जो कंज्यूमर हैं वो अगर मतलब बिलो 18 है, मतलब कि 18 साल से कम है, मतलब कि उसके फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो खुद नहीं ले सकता, उसका गार्जियन लेगा, तो ऐसे में वहीं पे स्पॉन्सरशिप का रेट घट जाता है। तो ये अलग अलग कंटेंट, अलग अलग कैटेगरी की बात है। अब तो समझ ही गए होंगे ना कि स्पॉन्सरशिप का पर्पस क्या होता है, स्पॉन्सरशिप से लिया कैसे जाता है। मैं एक ही चीज़ कहूँगा यार, अगर आप रियली में आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप कंपनियां के पीछे मत भागिए। शुरुआत दौर में आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए, इसके बाद कंपनियां खुद आपसे कांटेक्ट करेगी और फिर आप डिमांड करेंगे कि मुझे इतना पैसा चाहिए और वो कंपनियां देगी। अगर आप कंपनी के पीछे भागेंगे ना तो आप कहेंगे एक काम कीजिए, स्पॉन्सरशिप दे दीजिए, स्पॉन्सरशिप दे दीजिए, और कंपनियां जो है आपको धुतकारते रहेगी और इसके बाद आप कहेंगे $100 दीजिए, वो कहेगा कि यार 50 में करना है तो करो, क्योंकि जान रहा है कि आप उसको खुद से आए हैं। और यहीं पर अगर कंपनी आती है तो वो कंपनियां पहले कहेगी कि यार $100 ले लीजिए, आप कहेंगे यार $200 $300 में देना है तो दो, नहीं तो दूसरा लाइन में खड़ा है। और यही रियलिटी है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ, स्पॉन्सरशिप को कुछ लोग गलत मानते हैं। वो समझते हैं कि स्पॉन्सरशिप का मतलब ये होता है कि आप जो कंपनियाँ देगी सिर्फ उसके बारे में जो कंपनी कहती है कह दीजिए। कुछ लोग अगर ऐसा करते हैं तो वो गलत है। स्पॉन्सरशिप कुछ नहीं, सिर्फ एक प्रचार करने का तरीका है। जैसे कि अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस वीडियो के ऊपर गूगल के द्वारा जो प्रचार आ रही है वो भी प्रचार करने का तरीका है, लेकिन इस बीच में गूगल अपना कमीशन लेके चला जाता है। जबकि स्पॉन्सरशिप में ऐसा नहीं होता है, एक तरह से डायरेक्ट जो है एडवर्टाइजिंग होता है, मतलब जो प्रचार देने वाली कंपनी है वो और जिसको प्रचार करना है वो, इसी दोनों के बीच कम्युनिकेशन है। मतलब कि अगर मुझे स्पॉन्सरशिप मिलेगा तो मतलब मैं जो पैसा लूँगा वो डायरेक्ट मैं लूँगा, बीच में कोई भी नहीं आएगा। और इससे ये होता है कंपनियां को सही ऑडियंस मिलता है, सही कस्टमर मिलता है, और जो कंटेंट क्रिएटर है उसको अच्छा खासा रेवेन्यू मिल जाता है, अच्छा पैसा मिल जाता है, तो प्रॉफिट यहाँ पे ज़्यादा होता है। बस इतना ही है, स्पॉन्सरशिप कहीं से भी गलत नहीं है। अगर आपको ना लगे तो आप गूगल पे सर्च करिए, इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी लीजिए ताकि आपको इसके बारे में बेहतर समझ में आए। वैसे मैंने जो समझाया है इसके बारे में अगर आपका कोई ओपिनियन होगा तो नीचे कमेंट में लिखिएगा, और कंटेंट बढ़िया लगे तो लाइक शेयर तो बनता ही। मिलते हैं फ्रेश और अपडेटेड इन्फो के साथ।